अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच में। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम, 1 पाव। और हरी मिर्च का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें थी, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। 3 अदद स्लाइसेस की ज़रूरत होगी हमें। ये मीडियम साइज़ के हैं। बड़े अगर आपके पास ब्रेड हो, बड़े स्लाइस हो तो आप 2 ले सकते हैं। आधा अंडा लिया है मैंने। प्याज है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको चॉप कर लिया था। हरा धनिया है आधा कप, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके अलावा हमारे पास सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। इसके लिए हम सबसे पहले सारी चीज़ें चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें स्पाइसेस थोड़े से कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ये थोड़े से स्पाइसी बनेंगे। सब चीज़ इसके अंदर ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस हमें इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड के बगैर। मतलब ब्रेड ना हो आपके पास तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर आप लोग इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। स्लाइसेस को मैं सोक कर रही हूँ पानी से। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको सारा पानी निकाल देंगे इसका, स्लाइसेस का। बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लीजिएगा, सारा पानी निकल जाना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ब्रेड के अंदर। अगर आप इसका पानी अच्छे से नहीं निकालेंगे, जो हमारा जो ये पैटी का बैटर है, ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आप लोगों से पैटीज बनेंगी नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, पानी आपने ब्रेड में से अच्छे से निकालना है। अब इसके बाद इसको मिक्स करूँगी, हाथों से मिक्स करूँगी, स्पून से सही से नहीं हो रहा था। हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए, आधे घंटे के लिए। अब आ जाते हैं हम दूसरी अज्जा की तरफ। मैंने मेयोनेज़ लिया है एक बोल में, 3 to 4 टेबल स्पून। ये थोड़ी सी सैलेड बनाऊंगी मैं, तो इसके अंदर ऐड करूंगी। इसके लिए लिया है, सैलेड के लिए मैंने लिए हैं गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, थोड़े थोड़े से ले लिए, तकरीबन आधा आधा कप के बराबर। और इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आइसिंग शुगर लिया मैंने 1 टेबल स्पून। सॉल्ट लिया हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। और थोड़ा सा ही केचप लिया है, गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस जो होता है हमारा नॉर्मल। मस्टर्ड पेस्ट लूँगी मैं, और थोड़ा सा खीरा। और ये प्याज है कि इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें बर्गर बन्स की ज़रूरत होगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। होममेड बन्स है जो मैंने बनाना सिखाए थे आप लोगों को। अब हम अपना सैलेड तैयार कर लेंगे। सैलेड आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड करें इसमें, ना ही पसंद हो तो ना भी करें, अपनी मर्ज़ी से इसको असेंबल कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा मैंने केचप ऐड किया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। ब्लैक पेपर, सॉल्ट और आइसिंग शुगर ऐड कर दिए मेयोनेज़ के अंदर, और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और इसके अंदर जो सैलेड हमने कट करके रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और उसको बस मैं मिक्स कर लूँगी। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसको मैं रख दूँगी साइड पे।
पैटी के ऊपर आ जाते हैं हम। इसकी हम पैटीज तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे और उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे जिस तरह हम नॉर्मल अपने कबाब बनाते हैं उस तरह से। अच्छा, इस मिक्सचर के अंदर मैं तकरीबन 6 पैटीज बनाऊंगी और ये अच्छी बड़ी साइज की पैटीज इस तरह से तैयार हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को लग रहा हो ये बैटर थोड़ा सा पतला है, जो कि होता भी है इस थोड़ा सा पतला, तो आप इसमें थोड़ी सी ब्रेड और ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्रेड ऐड कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, जूसी नहीं रहते हैं। तो अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो अच्छे जूसी बनेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है इसको फ्राई करने के लिए। शैलो फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे हम इसको। आप देखेंगे कितना थोड़ा सा पतला है। मैं इसको डालने के बाद थोड़ा सा हाथ से फैला रही हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जिस तरह से हम चपली कबाब बनाते हैं उसका भी थोड़ा सा पतला सा बैटर होता है, तो उस तरह से ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको ट्राई कीजिएगा ज़रूर और इसका फीडबैक दीजिएगा। देखिए, जब एक तरफ से ही थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहें। और अगर आपको थोड़ा भी कोई डाउट है कि कच्चे रह जाएंगे तो आप सेंटर से थोड़ा सा इसको प्रेस करके चेक कर सकते हैं। वैसे चिकन है और उसका कीमा है तो ये कच्चे नहीं रहते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे कबाब कच्चे रह जाते हैं बीच में से। तो देख सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रेस करके देख सकते हैं उसको, तो पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेगा, इसके सारे जूसेस निकल जाएंगे तो ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। ये देखिए फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल लूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसको फ्राई करने में। अब हमने बंस जो है वो असेंबल कर लेते हैं। बंस को पहले हम सेंटर से कट कर लेंगे। व्यूवर्स, ये वही बंस है जो मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए थे और उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड करें, नहीं पसंद तो आप लोग केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या मेयोनीज। बस नीचे बेस में मैंने थोड़ा सा खीरा और प्याज रखी है, पैटी इसके ऊपर रख दी है। इसके बाद जो सैलेड हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और दूसरी तरफ बन के हम थोड़ा सा केचप लगा लेते हैं और इसको हम इससे कवर कर देंगे। हमारा बर्गर तैयार है। इसी तरह मैं सारे बर्गर्स को रेडी कर लूंगी। ये देखिए सारे बर्गर्स मैंने रेडी कर लिए थे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। इन पैटीज को आप बना के रख भी सकते हैं फ्रीजर के अंदर, तो ये स्टोर कर सकते हैं, अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं आराम से जब भी आप लोगों का दिल चाहे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सभी का फेवरेट है, जिंगर बर्गर बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है और काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी कि मैं जिंगर बर्गर बनाना बताऊँ आप लोगों को। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 350 ग्राम चिकन लिया है। चिकन ब्रेस्ट लिए थे 2 पीस और उसको मैंने साफ करके इतना मोटा इसको मैंने कट कर लिया है, जैसे पसंदे हम बनाते हैं उस तरह से। और 1 टेबल स्पून सोया सॉस है हमारे पास, ये मैरिनेशन के अज्जा हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून चिली पाउडर है हमारे पास। सॉल्ट हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून। अब हमें क्या करना है, और ये स्पाइसेस को हम इसमें डाल देंगे, चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। और सोया सॉस और गार्लिक पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करके हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम है ये हमारा। मैरिनेट करने के लिए हम इसको रख देंगे ढक के, किचन काउंटर पे ही रख देंगे। और अब हम आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें जो अज्जा चाहिए लिख लीजिए। 1 कप फ्लोर लिया है मैंने मैदा। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। गार्लिक पाउडर लिया मैंने हाफ टी स्पून। जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। हाफ टी स्पून सॉल्ट है। 1 टीस्पून अनियन पाउडर है। हम क्या करेंगे, अब इस तमाम अज्जा को हम मैदे के अंदर ऐड कर देंगे, इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे। जब हम कोटिंग करेंगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे। और इस मिक्सचर को आप बना के रख भी सकते हैं, इसको फ्रिज में बना के रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रख देंगे।
अब हम आ जाते हैं सैलेड के लिए। कोस्लो सैलेड बनाने जा रहे हैं हम। उसके लिए हमें 2 कप बंद गोभी चाहिए, उसे मैंने कट कर लिया था। 1 कप मैंने गाजर लिए, कैरेट, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून शुगर ली है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून वाइट पेपर है। 1/4 कप दूध लिया है मैंने, मिल्क। हाफ कप मैंने मेयोनीज लिया है इसके लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, चीनी, नमक और वाइट पेपर ऐड कर देंगे साथ ही, और साथ ही इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चीनी जो है हमारी डिसॉल्व हो जाए, इसको इतना मिक्स करना है और ये अच्छा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर हम बंद गोभी ऐड कर देंगे और गाजर को भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, टॉस कर लेंगे और हमारी सैलेड रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से टॉस करके आप फ्रिज में रख लीजिए। व्यूअर्स, आप लोगों को जब भी ये सैलेड बनानी हो, सर्व करनी हो, तो आप तकरीबन आधा घंटा पहले ही इसको मिक्स करें मेयोनीज वगैरह में, उसके बाद ही इसको आप सर्व करें। अगर पहले कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है, रनी हो जाती है। तो अब ये रेडी, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इधर हमने मैरिनेशन कर लिया था और ये हमारी कोटिंग है। साइड में मैंने पानी रखा हुआ है, नॉर्मल पानी है, टैप वाटर है। इसको देखिए मैं कोटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने मैदे में इसको लगाया हल्का सा, उसके बाद हम पानी में डिप करेंगे, फ़ौरन से निकाल लेंगे, ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखिएगा। उसके बाद हम दोबारा से इसको, हमने कोटिंग जो लेनी है और इसको हमने अच्छे से ना हाथों से आपने रब करना है बहुत अच्छे से, उसी से हमारे वो शेड्स बनते हैं। अच्छे से दबा दबा के अच्छे से इसको ना रब कर लीजिए। ये देखिए शेड्स बन गए हैं और इसको दोबारा से हमने डिप करा, फिर से हम ये कोटिंग लगाएंगे। इसको अच्छे से दबा दबा के आपने इसकी कोटिंग लगा देनी है। मैंने 2 बार इसको कोट किया है, आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं करिएगा, बहुत ओवर कोटेड हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए शेड्स बन गए इसके और इसको मैं साइड पे प्लेट में रख दूंगी। अब दूसरा पीस मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सेम, सबसे पहले हमने इस पे ये जो कोटिंग थी वो लगानी है, पानी में डिप करेंगे और वापस से हम इसको कोटिंग के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से दबा दबा के हम इसके ऊपर कोटिंग जो है इसको लगा देंगे। अच्छे से इसको दबा दबा के इस पे से इसको आपने इस पे जमाना है एक तरह से ना, तो इस तरह से करेंगे। दोबारा से हम इसको पानी में डिप करेंगे और इसको हमने दोबारा से कोटिंग डाला और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। कोटिंग अच्छे से दबा दबा के लगा लें। ये देखिए शेड्स देखिए इस तरह से बन जाते हैं, बहुत आसान है बनाना। अब हम इसको फ्राइंग पे आ जाते हैं। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से और इसके अंदर मैं फ्राई कर रही हूँ। तेल मेरा ख़राब नहीं था, इसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज अभी फ्राई किए थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो थी फ्रेंच फ्राइज थी इसके अंदर, तो ये तेल ख़राब नहीं था। तो पहले से गर्म हुआ तेल था, इसके अंदर मैंने डाल दिया। लो मीडियम फ्लेम है ऑयल की, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और इसको हमने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। डालने के बाद इसको आप थोड़ा सेट होने दें, कोटिंग थोड़ी अच्छी क्या कहते हैं फ्राई हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए कोटिंग, उसके बाद ही हम इसको टच करेंगे। नहीं तो अगर आप पहले इसको टच करेंगे तो कोटिंग इसकी निकल जाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसकी कोटिंग सेट हो गई है, अब मैं इसको पलटूंगी। बहुत अच्छे बनते हैं ये, इसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा बना है और घर में बनाइएगा इसको ज़रूर और उसका फीडबैक दीजिएगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था ये मैं बनाना सिखाऊं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी होते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप कोटिंग देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, इसकी कोटिंग बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो आप देखिए फ्राई हो गए हैं, अच्छे से गोल्डन हो गए, तो आप इसको निकाल लीजिए। इसको अब मैं निकाल रही हूँ, रेडी हो गए हैं। आप देखिए माशाल्लाह से कोटिंग कितनी अच्छी बनी है, करीब से दिखा रही हूँ आपको। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी होंगे ये। अब हम इसको निकाल लेंगे सारे, उसके बाद आपको हम बर्गर को असेंबल करना बताएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से क्रस्ट बहुत अच्छा बना है इसका। अब हम बर्गर असेंबल करते हैं। इसके लिए मैंने बर्गर बन्स लिए, नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाते हैं, और मेयोनीज लूँगी मैं। मेयोनीज मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है, आप चाहें तो इसको नाइफ से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये मैंने चिकन का पीस इस पर रख दिया है और चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद है तो इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं पसंद तो आप इसको ना भी इस्तेमाल करें।
चीज़ को गरम जिंगर के ऊपर ही रखें ताकि वो मेल्ट हो जाए थोड़ा थोड़ा। चीज़ के ऊपर अब मैं सैलेड लीफ रख दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा हम केचप डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप केचप यूज़ कीजिए। और अब बन का जो दूसरा पीस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। अभी हमारा जिंगर बर्गर रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसको मैंने सर्व कर दिया फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। साथ में कोल्स्लो रखी है मैंने इसके, और बड़े मज़ेदार सा बना है। फ्रेंच फ्राइज़ में मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ डिफरेंट टाइप की। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत मज़ेदार बर्गर्स बनते हैं ये, और इसको आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैंने कीमा लिया है गाय का 750 ग्राम, और इसके अंदर 20% फैट है। अगर आप लोगों को फैट नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, आप रूखा भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फैट ऐड करने से अच्छा टेस्ट बनता है इसका। इसके साथ हमें प्याज चाहिए होगी 2 अदद, मैंने मीडियम साइज की इसको चॉप कर लिया था। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास 1 कप। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, इसको चॉप कर लिया बारीक। 1 अदद अंडा है। लहसुन है हमारे पास, लहसुन का पेस्ट है 1.5 टी स्पून। हरा धनिया है हमारे पास 3 to 4 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर लिए मैंने 1.5 टी स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1.5 टी स्पून। 1 कप मेयोनीज चाहिए होगा हमें। केचप है हमारे पास 4 टेबल स्पून। ग्रीन चिली है हमारे पास 1 टेबल स्पून चॉप्ड। ब्लैक पेपर है 1/4 टी स्पून। मस्टर्ड हाफ टी स्पून। सॉल्ट हाफ टी स्पून। इसके लिए हम कीमा लेंगे और उसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे एक एक करके। अच्छा व्यूअर्स, मैं इसमें प्याज थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो सारी ऐड नहीं करी। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने प्याज को बचा लिया है। ब्रेड क्रम्स के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, और फिर मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी। हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, और मेयोनीज इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह हाथ से। अच्छा मेयोनीज मैंने इसलिए ऐड करा है इसके अंदर, मेयोनीज की जगह आप लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जूसी रहते हैं ये जो हमारे पैटीज़ होते हैं। और प्याज भी हम इसीलिए ऐड करते हैं कि आपके जो पैटीज़ हैं वो अच्छे जूसी रहें, ड्राई ना हो अंदर से। और अगर आप लोगों को बहुत सॉफ्ट और जूसी नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं, तो वो लोग इसमें प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं थोड़ी सी। अच्छा ब्रेड क्रम्स थोड़े कम थे, मुझे कम लग रहे थे, बहुत सॉफ्ट हो रहा था, तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड करे हैं। तो ये आप मिक्स करते हुए देख लीजिएगा कि अगर आपका ये जो मिक्सचर है कीमे का ये सॉफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैं बर्गर्स के लिए सॉस बना रही हूँ। उसके लिए हरी मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है जग में, और केचप भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। और सारा मेयोनीज चला जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून लिया था 1 कप में से, बाकी जो मेयोनीज है सारा मैंने इसी में ऐड कर दिया। उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। मज़ेदार सा हमारा सॉस रेडी है। इसको हम अलग निकाल लेंगे। मैंने उसी प्याले में निकाल लिया है जो मेयोनीज का था। इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके बर्गर्स की पैटी बना लेते हैं। अच्छा पैटी आपके अपने पर डिपेंड करता है कि अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं या छोटी। मैं ज़रा बड़ी साइज़ की बनाऊंगी, तो मैंने उसके हिसाब से लिया है, अपने हिसाब से कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ख्याल रख करिएगा कि जो भी आप साइज़ बना रहे हैं वो श्रिंक होती है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। और इसको मैंने तकरीबन 1/2 इंच मोटा रखा है,
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जूसी पैटीज़ पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है, थिन नहीं रखा। थोड़ा मोटा ही रखिएगा, बहुत मज़े की लगती है वो बनके। ये देखिए रेडी हो गई पैटी इस तरह से। और मैं तवा लिया है, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और इसको मैं शैलो फ्राई करूंगी। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई हो ताकि ये अंदर तक पक जाए बहुत अच्छे से। पैटीज के नीचे जब अच्छे से कलर आ जाए, अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे। अभी मैं चेक कर लेती हूँ। और आज जब ये नीचे से पक जाएगी तो ये खुद ही इसको फ्लिप करना आसान हो जाएगा। तो अगर ये नहीं पकी है नीचे से तो ये स्टिक ही रहेगी, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसको ज़्यादा मत हिलाइएगा, नहीं तो टूट भी सकती है ये देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको पकाऊंगी। अच्छा, मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ। इसकी टोटल टाइमिंग है 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने के लिए। और इसको हल्की आंच पे ही, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे मत करेगा, नहीं तो ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से ही कच्ची रह जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा दबाया है और बहुत ज़्यादा नहीं इसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसके जूसेस हैं सारे बाहर आ जाएंगे और ये ड्राई हो जाएगी अंदर से। बस इस पे जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ऊपर ये चीज़ स्लाइस रखा है मैंने, और गरम गरम पे ही रख रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। और ये मोज़रेला चीज़ का स्लाइस है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या पसंद हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पैटी मेरी फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मैंने बर्गर बन्स लिए हैं, टमाटोज लिए हैं, अनियंस रिंग्स लिए हैं, और ये सलाद पता है हमारे पास, फ्रेंच फ्राइज लिए हैं सर्व करने के लिए। इसको हम असेंबल कर रहे हैं। इसके लिए मैं सॉस लूँगी और बेस में वो लगाऊंगी सॉस। अच्छा, मैं केचप यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सॉस की बहुत मज़े का, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग अलग से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बर्गर के ऊपर मैंने पैटी रख दी है बंस के ऊपर, और अनियन रिंग्स रख दें। इसके बीच में आपको जो भी सैलेड पसंद हो आप वो भी रख सकते हैं, तो मुझे जो पसंद है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये सैलेड लीव्स होते हैं, ये रख दिया मैंने इसके ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा सॉस में और ड्रिजल करूँगी, और बन का जो टॉप वाला हिस्सा इसके ऊपर रख दूँगी। ये हमारा बर्गर, मज़ेदार बीफ बर्गर रेडी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही मज़े के बने थे ये बर्गर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज सर्व की हैं। फ्रेंच फ्राइज मैं बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों को, मेरी पिछली वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। इन बर्गर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। आप लोग बाज़ार के बर्गर्स भूल जाएंगे ट्राई करने के बाद। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा कलेजी वाला बर्गर सिखाने जा रही हूँ। ये कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है, स्ट्रीट से मिल जाता है बहुत आराम से, लेकिन इसको आप घर में किस तरह से बना सकते हैं आसानी के साथ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कलेजी ली है, मुर्गी की कलेजी है 750 ग्राम। ये सॉफ्ट रहती है इसलिए मैंने यूज़ करी, आप लोग और कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज है हमारे पास 1.5 कप, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें टमाटो प्यूरी चाहिए होगी, तो मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने पीस लिया था, वो ले लिया है 1 कप। लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। ये धनिया है, पिसा कुटा धनिया और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून है गरम मसाला। इसके अलावा हरा धनिया है हमारे पास 4 टेबलस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें ले लेती हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ाई में इसको फ्राई करूँगी। ये थोड़ी सी फैली हुई है, इसका बॉटम जो है फ्लैट है, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करना पड़ा है। आप लोग बनाएं पतीली वगैरह में तो आप लोग आधा कप ही ऑयल ऐड करिएगा। तो इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है, इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी और लहसुन ऐड करके इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से।
जब प्याज आपकी लाइट ब्राउन हो जाए तो उस स्टेज पे आपने लहसुन ऐड करना है, क्योंकि उसके साथ आप इसको फ्राई करेंगे तो प्याज जो है उसका कलर भी और मतलब डार्क हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटो प्योरे ऐड कर दूंगी और इसको भी हम भून लेंगे थोड़ा सा। बस इसको आप आधे मिनट के लिए हल्का सा भून लें, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए टमाटर का, ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी ऐड कर दें और इसको आप भून लें, इसका कलर चेंज होने तक बस मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, मैं मुर्गी की कलेजी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ज़रा सॉफ्ट रहती है कलेजी, हम लोगों को पर्सनली पसंद है। आप लोग चाहें तो बकरे की या गाय की भी कलेजी ले सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद है। बस वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो बर्गर्स में इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो आप लोग चाहें तो ये वाली कलेजी के साथ बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। जब कलेजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे खुद ही कुक होने के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। बस मिक्स करके इसको मैं छोड़ दूंगी। अब हम आ जाते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके लिए मैंने बर्गर बन्स ले लिए हैं, मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, और आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो चैनल पर रेसिपी भी है। प्याज ले ली है, अनियन रिंग्स हैं वो मैंने कट कर लिए थे, और चटनी सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने इमली ली है आधा कप, इमली का पल्प है ये। आधा कप लाल साबुत मिर्च ली है। पुदीना लिया है मैंने 1 कप। इसके लिए हमें ज़ीरा चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी ब्लेंडर में इसको बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपने चटनी की एक ब्लेंडर में डाल देनी है और इसको आप ब्लेंड कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ये इमली की चटनी बना रही हूँ मैं, ये थोड़ी सी खट्टी होती है चटनी, इन बर्गर्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग चाहें इसके साथ रायता भी बना सकते हैं और इसके साथ लहसुन की चटनी भी खाई जाती है, मतलब इसके ऊपर स्प्रेड करके, तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। तो चटनी मैंने पीस ली थी, अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो हम कलेजी की तरफ चलते हैं। देखिए काफ़ी हद तक भुन चुकी है कलेजी, इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। तो इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, गल चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। बस लास्ट में मैं इसके हरी मिर्ची और हरा धनिया इसमें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जो मसाला है हमारा कलेजी का, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है, ये बहुत मज़े का बना था बर्गर, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो जाए तो इसको आप एक साइड पे कर दें सारी कलेजी को, और उसके बाद देखिए जो इसका जो ऑयल निकल कर आ रहा है उसको आपने निकाल देना है, अलग बाउल में निकाल दीजिए, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। जितना ऑयल एक साइड पे आ जाएगा इस तरह से आप इसको साइड पे कर दें। तो मैं सारा ऑयल जो है इसका निकाल दूंगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक मैं इसका ऑयल निकाल चुकी हूँ, और इसकी फ्लेम मैंने अभी तक ऑफ़ नहीं करी है, लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। तो इसके लिए हम एक बर्गर बन ले लेंगे अपना असेंबल करने के लिए। तो इसका जो मसाला है इसके ऊपर मैं चारों तरफ लगा लूँगी, दोनों तरफ इसको, और इसी में ये गर्म भी हो जाएगा हमारा जो बर्गर बन है। अब इसकी एक साइड पे मैं चटनी लगा दूँगी, जितनी आप खाना चाहते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइस लेवल के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ी सी कलेजी ले लेंगे, वो इसके ऊपर रख देंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा इसको भर दीजिएगा, अच्छे से फिल कर लें इसी कलेजी से इसको। तो कलेजी रखने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्याज के अनियन रिंग्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर रख लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी डाल दूँगी और इसको हम दूसरे बन से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बर्गर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से स्ट्रीट्स पे भी ये सर्व किया जाता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।